नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर अब उत्तराखंड से है। रिपोर्ट में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सितारगंज से ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का घमासान लगातार जारी है। जहां प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और तराई में कभी ठंडी हवा तो कभी घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके निकाय चुनाव की गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार टिंकू बाबा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय में 11 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता कर घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि शहर में प्रीपेड मीटर का कड़ाई से विरोध किया जाएगा और उसे लगने नहीं दिया जाएगा। शहर के हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और जिन गरीबों को सरकारी आवास नहीं मिल पाया है उनको कांग्रेस सरकार आवास देगी। जिन परिवारों के पास स्टाम्प पर खरीदी गई भूमि है, स्टाम्प की भूमि पर भी आवास दिए जाएंगे। इसके साथ शहर में राशन कार्ड की जांच कर पात्र परिवारों को APL कार्ड दिए जाएंगे। शहर में फल खोखा आदि के लिए सरकारी भूमि पर दुकानों का निर्माण कर दुकान आवंटित की जाएंगी, जिसका समय समय पर अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को हटाया जाता है और नगरीय क्षेत्र में जल भराव की समस्या का पक्का समाधान किया जाएगा और शहर में पार्किंग की स्थायी व्यवस्था की जाएगी और किसी भी छोटे बड़े व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और शहर में निवास कर रहे सिरकुल कर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नालियां और लाइट की सुविधा नहीं है, वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार बाबा ने अपने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पालिका सितारगंज के राकेश कुमार बाबा ने, वो सुनिए। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं राकेश बाबा कांग्रेस प्रत्याशी हूँ नगर पालिका चेयरमैन सितारगंज के लिए, और मैं सारे जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबने मिलकर के हमने एक जो अपील तैयार की, घोषणा पत्र तैयार किया है, तो सब लोगों को पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग सब लोग इसको सितारगंज को एक आदर्श नगर पालिका बना पाएंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान एवं विकास समान रूप से बिना किसी भेदभाव के किया जा सके। इस प्रयास को पूर्ण साकार करने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। पहला है कि गरीबों की जेब पर प्रहार करने वाले प्रीपेड मीटरों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि आप और अगर जैसे हमारा वो प्रीपेड मीटर से रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब हम दोबारा रिचार्ज करेंगे तो उसमें 400 रुपए का हमें आर्थिक दंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हैं। तो इसलिए हम सब लोग प्रीपेड मीटरों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। दूसरा है, हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को 500 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। जो भी परिवार की मुखिया होगी उसको हम 500 रुपए प्रति माह नगर पालिका से हम प्रदान करेंगे, उसको देंगे। तीसरा है, जो परिवार सरकारी आवास से वंचित रह गए हैं उनका घर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, कर दिए जाएंगे। चौथा है, जिन परिवारों द्वारा स्टाम्प पेपर पर जमीन क्रय करने के कारण उनको सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है, उनको आवास दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास स्टाम्प पर उन्होंने प्लॉट खरीद रखे हैं, उनके पास रजिस्ट्रियां नहीं है, वो मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो हम नगर पालिका के द्वारा उन स्टाम्प पेपरों पर जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं उनको भवन आवास प्रदान करने की करेंगे। गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनका राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो गरीब जनता है उनके पास में जिसको सफेद राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको पीला राशन कार्ड दिया गया है। तो हम लोग सारी चीजों की जांच करके जिन गरीबों के पास में सफेद राशन कार्ड नहीं है उनको सफेद राशन कार्ड दिया जाएगा। छठा है, शहर में फल खोखा व्यवसायियों को शहर के अंतर्गत सरकारी भूमि पर उनको रोजगार हेतु पक्की दुकानें नगर पालिका परिषद की ओर से निर्मित कराकर दी जाएंगी। जैसे नगर पालिका की बहुत सारी सरकारी जमीनें बहुत सारी यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हम लोग जितने भी खोखा फड़ वाले हैं उनको वहाँ पर दुकानें बना करके दी जाएंगी। जैसे कि वो परेशान हो, बार बार अतिक्रमण हटाते हैं तो परेशान होते हैं, बेचारों का रोजगार खत्म हो जाता है, दोबारा से फड़ लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर ढा दिया जाता है, तो हम लोग पक्की दुकानें बना करके उनको दी जाएंगी। सातवां, नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव की समस्या का पक्का समाधान कराया जाएगा। जैसे कि हर गली में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है, उस निकासी को लेकर के हम लोगों ने
सारी चीज़ों पर हम लोगों ने कर रखा है, तो वो हम पक्का नाला बनाएंगे, जैसे कि हमारी शहर का पानी की निकासी जो है किसी अच्छे स्थान पर जा सके कि सितारगंज में जल भराव ना हो सके। शहर में पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग को लेकर बहुत सारी समस्या है। रामलीला ग्राउंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां लोग वहीं खड़ी करने के बाद में पूरा शहर बेचारे पैदल पैदल घूमते रहते हैं, परेशानियां आती हैं, कभी इधर हटाओ कभी उधर हटाओ की समस्या, तो उस चीज को दूर किया जाएगा। तो हमारे शहर में किसी छोटे बड़े व्यापारियों या व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं, बार बार उनको परेशान किया जाता है, तो उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे हम लोग। और 10वां शहर में निवास कर रहे शिवपुर के कर्मचारी एवं मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ सितारगंज में निवासी हो गए, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। 11वां, जिन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नालियां, लाइट नहीं है, उसमें सबसे पहले काम कराया जाएगा। मैंने कई जगह पर देखा है जाकर के कि लोगों के घरों में लाइट ही नहीं है, उनके जो बिजली के खंभे हैं बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। उस गरीब आदमी के पास में पैसे ही नहीं है कि वो वहां से 5,000 रुपए की तार खर्च कर करके उस पर कनेक्शन कराया जाए। तो जहाँ भी गली मोहल्ले में हम बिजली के खंभे लगने वाले होंगे, उन खंभों को सबसे पहले लगवाया जाएगा कि आम आदमी जो है कि परेशान ना हो और 5-5 हजार रुपए की जो तार ला करके कनेक्शन बिजली के ले रहे हैं वो भी ना लें। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब बिजली का कनेक्शन हमारे यहाँ होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से तार आती है कि किसी आदमी को तार ना लेनी पड़े, तो वो तार भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जितने भी कनेक्शन हुए, मुझे लग रहा है 99% ऐसे लोग किसी को पता ही नहीं है। तो सारी चीजों को उनको कराया जाएगा। सुना आपने कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पालिका सितारगंज राकेश कुमार बाबा को, उन्होंने किस तरीके से जन समस्याओं को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया है, जिनका समाधान किया जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवतेज पाल सिंह को, वो भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सारे हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो नहीं भी उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को सूचना दे देंगे, शायद एक दूसरे को आप करते हैं। आप लोगों ने पहले भी बहुत सहयोग किया है हमारे पार्टी के जो कार्यों को जनता तक पहुँचाने का, या हमारे प्रचार के जनता तक पहुँचाने का, या हमने जो कार्यक्रमों को पहुँचाने के लिए आपने जनता तक पहुँचाने का सहयोग किया है। आज भी आप लोग यहाँ पे आए हैं। आज हम नगर पालिका चुनाव में हमारे प्रत्याशी राकेश कुमार टिंकू बाबा जी जो चुनाव मैदान में है, वो अपना घोषणा पत्र यहाँ पे जारी करेंगे। आज इस विषय को लेकर हमने आप लोगों को बुलाया। इसी विषय को लेकर आज नगर पालिका चुनाव को लेकर राकेश बाबा जी ने जो चुनाव मैदान में है, उनका घोषणा पत्र सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे नेताओं से विमर्श करके, विचार विमर्श करके हमने तैयार किया है, जिसका हम आज जनता को समर्पित करेंगे आपके माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को हमारे राकेश कुमार बाबा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो घोषणा पत्र आपको पढ़ के और आपको देंगे। उसके बाद जो है बाकी की बातें फिर हम और हमारे नेतागण सब अपनी अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।